बातें समझाने वाले हो। संस्कृत पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि उस देश की जीवन पद्धति होती है, आचार संहिता होती है, धर्मशास्त्र होता है। और हमारा जो भारत था, अभी आपने गीत में सुना कि विश्व का गुरु रहा है। सारे दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, जीवन जीने की पद्धति वही संस्कृति है। ये सारी दुनिया को सिखाने वाला देश है। लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि पतन और पराभव की ओर हम जाते चले गए। क्रमशः 5वीं शताब्दी में जब हमारे देश में या दुनिया में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ तो निश्चित रूप से कट्टरवाद आया और हिंसा का बाहुल्य हुआ। और उसके रोकने के बाद 6वीं शताब्दी जब आई तो भगवान बुद्ध और महावीर जैसे ज्ञानी और करुणा के अवतार का प्रादुर्भाव हुआ उस हिंसा को रोकने के लिए। इसके बाद जब ऐसा लगा कि हमारा देश कहीं न कहीं हिंसा की जगह पर योजहीन हो रहा है, तो पुनः उस सनातन संस्कृति की स्थापना करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने वेदांत दर्शन के आधार पर फिर से सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया। और ये क्रम चलता ही रहा। संयोग से इसी काल में मुगलों का आक्रमण हो गया और हजारों वर्ष तक हम वहाँ अपने संस्कृति से पराभूत रहे। इसके बाद समय आया जब देखा अंग्रेजों ने कि भारत तो सोने की चिड़िया है, संपदा से भरा पूरा है, तो संपदा की टोह में आते हुए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने विस्तार किया और हमारे देश को गुलाम बना दिया। फिर हम पूरी 18वीं पूरी शताब्दी तक इसी दास्ता से जग रहे। तमाम सामाजिक आंदोलन खड़े हुए। उसका परिणाम हुआ कि पुनर्स्थापना सनातन धर्म की होने लगी, धर्म की सही व्याख्याएं की जाने लगी और हमारा देश फिर से एक बार एकत्र संगठित होकर के और फिर से स्वतंत्र हो सका। और आज हम इस रूप में यहाँ बैठ कर के अपनी संस्कृति और अपने जीवन पद्धति की बात को फिर से कर सकते हैं। 2000 वर्षों तक की हम गुलामी में निश्चित रूप से हम भूल गए कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा वेद क्या है, हमारा पुराण क्या है। और इसका नाम लेते ही हमारे नस नस में भाव पैदा कर दिया गया कि ये अनावश्यक चीज़ है, इस पर चर्चा ही बेकार है। और कुछ समय ऐसा रहा अपने देश के लिए कि वास्तव में इसकी चर्चा करना ही भूल साबित होती थी। लेकिन आज एक परिस्थिति ऐसी है देश के सामने कि इस सनातन धर्म की व्याख्याएं हो सकती हैं, चिंतन हो सकता है और उसे सर्वव्यापी बनाने का प्रयत्न हो सकता है। धर्म से शुरुआत होती है। धर्म है क्या, यही समझना चाहिए पहले। धर्म किसी परंपरा या संप्रदाय का नाम नहीं है, मान्यताओं का नाम नहीं है, रीति रिवाज का नाम नहीं है। भारते इति धर्म, मनुस्मृति ने इसकी सुंदर व्याख्या की। भारते इति धर्म, जिससे सृष्टि चल रही है, जिन सूत्रों से, जिन नियमों से हमारा जीवन चल रहा है, सारा व्यवस्थित तंत्र सारी दुनिया का चल रहा है, वही धर्म है, वही सूत्र धर्म है। और ये धर्म हमारे भारतीय संस्कृति किस धर्म को कहाँ से मानती है? वेदों से मानती है। वेद को क्यों माना? कि वेद अपौरुषेय हैं और ये कहा गया कि भूतम भव्यम भविष्यंच च सर्वान वेदान प्रसिद्ध्यति। भूत, भविष्य और वर्तमान का जितना भी ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान वेदों से ही आया है। चाहे वो विमान बनाने की कला हो और चाहे राजतंत्र चलाने की कला हो, चाहे नगर बनाने की कला हो, चाहे जीवन जीने की कला हो, चाहे आध्यात्म की कला हो, चाहे संगठन की कला हो, जितने प्रकार, चाहे साइंटिफिक आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उनकी कला है, वो सब हमारे वेदों में थी और है। और अभी तक जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हीं वेदों से प्राप्त हुआ है। भविष्य में सारी दुनिया को जो भी ज्ञान प्राप्त होगा इन्हीं वेदों से प्राप्त होगा। आपको लगता होगा कि ये तो अति संयोक्ति वाली बात है। अति संयोक्ति नहीं है। आप गणित की बात करते हो, मैं एक पॉइंट केवल लेता हूँ गणित की बात। गणित को लगता होगा कि वेद में गणित कैसे होगी। आप देखना एक छोटा सा पार्ट उसका
आर्यभट्ट ने वैदिक गणित के रूप में उसी वेद से निकाला, उस सूत्र से निकाला वैदिक गणित। और जहाँ हम घंटों गुणा भाग कर सकते हैं उसको चुटकी बजाते हुए और उस सूत्र से लगा करके और फटाफट गुणा भाग और जोड़ सब करके बताया जा सकता है। यहाँ तक कि अलजेब्रा के बहुत सारे सूत्र और सवाल हल किए जा सकते हैं उस वैदिक गणित के द्वारा। विमान आदि बनाने की जो कला है हमने पहले ही बताया था कि कैसे वेदों से आई। तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान है। उस वेद को जिसे अपौरुषेय कहा, जिससे किसी व्यक्ति की लिखी हुई पुस्तक नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि कुछ आर्यों ने या कुछ लोगों ने इस किताब को लिख दिया है। ऐसा नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, मानवीय नहीं है। वेदों के ऋषि जितने भी हैं, ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, उसमें जितने सूत्र हैं, जैसे 10,000 करीब सूत्र है ऋग्वेद में, तो उन 10,000 सूत्रों को अनुभव करने वाले ऋषि हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया और आप कापरनिकस को मानते खगोलीय शास्त्र का अनुभव किया, जबकि ऐसा नहीं। खगोलीय शास्त्र का अनुभव कापरनिकस के पहले हमारे वराहमिहिर और आर्यभट्ट पहले कर चुके थे। पहले सारे खगोलीय गणनाओं की बात कह चुके थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसका प्रमाण दिया ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फलजानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु, जितनी दूरी सूर्य की है इसको कैलकुलेट करिए, अभी आपको हम समझाएंगे। तो इस सूत्र में उन्होंने सूर्य की दूरी लिख दिया। तो हमारे लोगों को ज्ञान पहले से था। इन सूत्रों की जो अनुभूति किया ऋषियों ने, वो ऋचाओं की अनुभूति किया ऋषियों ने, उनका नाम लिख दिया गया और उन सबको इकट्ठा कर दिया गया। बिल्कुल पूरी तरह से जैसे हमारा बहुत बड़ा कोई साहित्य दुनिया के लोगों को एकत्र करके बना दिया जाता है, वैसे ही हमारे वेद को आप मान सकते हो। बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि आत्माओं का अनुभव किया हुआ सूत्र उसमें। तो ये आदिकाल इसको मानते हैं कि भगवान नारायण के मुख से ही निकला सीधे। ये भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा प्रेरित है और ऋषियों के द्वारा अनुभव किया हुआ है। और उसी को लिपिबद्ध तो बहुत बार हुआ, द्वापर युग में लिपिबद्ध हुआ वेद व्यास जी के द्वारा, जो आप युगाब्द के रूप में आप अनुभव करते हैं। क्या 5081 वर्ष हमारे इस कलयुग के प्रारंभ हुए हो गया। काल गणना की बात जब हम करें तो हमारे वेदों का उद्भव काल क्या है? हमारे पंचांगों में लिखा हुआ होता है, जो पत्रा पंडित जी लोगों के पास होता है, जिससे सुदिन और मुहूर्त देख के बताते हैं। उसके ऊपर पहले लिखा होता है सृष्टि सम्मत। जब सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ वेदों का, उसी काल में हुआ है। तो सृष्टि का काल और वेदों का काल लगभग एक ही काल माना जाता है हमारे यहाँ। लिपिबद्ध बाद में हुए। प्रादुर्भाव तो दर्शन का ब्रह्मा जी के साथ होता है। 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख और 85,081, जो वर्तमान में चल रहा है 81वां वर्ष चल रहा है। इतने वर्ष हमारे सृष्टि के उद्भव के हो गए, लगभग 2 अरब वर्ष मोटा मोटा मानिए। तो सूर्य के उत्पत्ति का समय भी लगभग यही काल माना जाता है हमारे विज्ञान के द्वारा, या हमारे रेडियम पद्धति के द्वारा, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो भी कैलकुलेशन हुए कि सूर्य कब इस सृष्टि में आए, बने, तो लगभग 2 अरब वर्ष है। और अभी 2 अरब वर्ष तक अभी सूर्य आगे जलता रहेगा, माने 4 अरब वर्ष तक ये हमारी ये सृष्टि अभी इस टाइप से चलेगी। तो ये काल गणना हमारे वेदों की है। तो वेदों की उत्पत्ति का काल तो ये है, लेकिन हमारे बहुत सारे पाश्चात्य इतिहासकार ही महत्वपूर्ण रहे, उन्हीं की बातों को हम ज़्यादा मानते रहे। दयानंद सरस्वती ने तो इसी काल को वेदों के उत्पत्ति का या रचना का काल माना है, लेकिन और सारे लोग घटाते गए। और मैक्स मूलर महोदय जब आए तो मैक्स मूलर ने इसको 3000 ईसा पूर्व तो माना, 3000 ईसा पूर्व माना, लेकिन
अंत में उन्होंने कहा कि 12,000 माने 1200 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 1200 वर्ष पहले ही इसकी रचना हुई है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप उनका उद्देश्य समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि वो यहाँ मैक्स मूलर क्यों आए थे। मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र की कापी हमारे पास है, क्योंकि हमारे रिसर्च का विषय था तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी। यही वेद संस्कृति और यही से भारतीय संस्कृति हमारे रिसर्च का विषय था। तो उसमें उन्होंने पत्र लिखा कि यदि भारत को कमज़ोर करना है तो इसकी संस्कृति को कमज़ोर करना होगा, और इसकी संस्कृति को कमज़ोर करना है तो वेदों का हमें अनुवाद करना होगा। और वेदों का अनुवाद करने के लिए 12 वर्षों तक वाराणसी विश्वविद्यालय के वो छात्र रह करके अध्ययन किया। 12 साल हमारे यहाँ वेदों के पढ़ने की आयु मानी जाती, 12 साल पढ़ना पड़ता, तब चारों वेद पढ़ पाते। तो पढ़ने के बाद स्नातक वहीं से शुरू हुआ। स्नातक क्यों कहलाते हैं? हमारे 12 साल विद्यार्थी जब पढ़ करके आता था, वहाँ से हिंदू विश्वविद्यालय से वेद पढ़ के आता था, तो उसको सर्वप्रथम स्नान कराया जाता था, इसलिए उसको स्नातक कहा जाता था। आप लोग स्नातक 12वीं के जब ग्रेजुएशन करते हैं उसको स्नातक कहने लगे हैं। तो ऐसे ही जब मैक्स मूलर ने 12 वर्षों तक अध्ययन किया वेदों का, इसके बाद कुछ संस्कृत टूटी फूटी सीखा होगा। जो यहाँ ज़िंदगी में जीते हैं और संस्कृत में पलते हैं, वो इतनी संस्कृत नहीं सीख पाते तो वेदों का भाष्य लिखे। शायर सातवालेकर 2 ही केवल वेदों के भाष्यकार हुए। इसके बाद दयानंद सरस्वती हुए, और दयानंद सरस्वती ने 2 वेदों का किया है, और चारों वेदों का भाष्य फिर इस युग में केवल पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तो गिने चुने भाष्यकार हैं इस पूरे देश में। और मैक्स मूलर बाहर का आदमी आकर के पढ़ के 12 साल उसने वेद का भाष्य लिख दिया। और भाष्य लिखने के बाद वेद का भाष्य वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़ाया जाने लगा। और पढ़ाया जाने के बाद परिणाम क्या निकला उसका, कि उन्होंने फिर एक तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा कि मैंने हिंदू संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर दिया है, वेदों का भाष्य लिख दिया है। वेद ही हमारे सर्वप्रमुख ग्रंथ है। अब उसको जो पढ़ेगा तो जो उन्होंने लिखा होगा वही तो मानेंगे। इतिहास में हमको जो पढ़ाया जाएगा, जो लिखा होगा हम वही मानेंगे। वास्तविक इतिहास हमारा कहाँ है, हम कहाँ जानते हैं। तो हम वेदों के उस व्याख्याओं को पढ़ने लगे, और परिणाम ये हुआ कि हमको वेद कपोल कल्पित समझ में आने लगे, और हमारी श्रद्धा वहाँ से घटने लगी। वेद को संहिता के रूप में परिणित किया है वेद व्यास जी ने। वेद तो एक ही था, उसको उन्होंने विभाग अनुकूल कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। कि पहला जो आत्मज्ञान परक उन्होंने जो रखा उसको ऋग्वेद कर दिया, कर्मकांड परक जितने भी मंत्र हैं उसको अलग कर दिया, उसको यजुर्वेद बना दिया, और जिसमें गान विद्या आदि गंधर्व विद्या के संपूर्ण ज्ञान थे कलाओं के, उसको उन्होंने अलग कर दिया, सामवेद बना दिया। और जिसमें हमारे व्यक्तिगत जीवन की अर्थ आदि की तमाम समस्याएं थी, इन सबको एक साथ करके अथर्ववेद बना दिया। ये चारों वेदों का विभाजन किया है वेद व्यास जी ने, लिखा नहीं है। हम जैसे मानते हैं लेखक नहीं है, विभाजक है, संहिता, इसलिए वेद संहिता कही जाने लगी। तो ये 4 वेद हमारे हैं, चारों में अलग अलग विषय है, अलग अलग मंत्र हैं, इन सभी के अलग अलग मंत्रों के दृष्टारा ऋषि हैं। तो ये पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, वेद पूरा विज्ञान है। जितना विज्ञान पैदा हुआ है उन वेदों से पैदा हुआ है। आप कभी अवसर मिले तो कम से कम वेदों को पढ़ने का, अपने शास्त्र को जानने का प्रयत्न करना। इसके बाद 4 वेदों के बाद वेद के बाद आता है नंबर वेद, वेदांग। वेदांग भी सुना है कि नहीं सुना है? वेद वेदांग। तो वेदांग क्या है? वेद को पढ़ने के लिए जिन 6 अंगों की ज़रूरत है वो वेदांग कहलाते हैं। और वेदांग में हमारे मुख्य रूप से व्याकरण है और ज्योतिष है, और ये इसके जो 6 अंग हमारे हैं, तो इनको हम
वेदांग कहते हैं। और वेदांत, वेदांत किसको कहते हैं? वेदांग और वेदांत में अंतर है। वेदांग हम कहते हैं, वेदांग तो वेद के अंग जो पढ़ने के लिए आवश्यक है, और वेदांत कहते हैं जो वेद के अंत में पूरा पढ़ के सार निकाल के रखा गया हो, तो वेदांत कहते हैं उपनिषदों। वेद, वेदांग और वेदांत तीनों में अंतर हो गया। वेद माने ज्ञानना, विद धातु से बना है। संपूर्ण ज्ञान जो है वो वेद में है। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग हैं, 6 अंग उनके हो गए। और इसके बाद वेदांत हैं। वेदांत मतलब हो गया उपनिषद। और उपनिषद कितने हैं? हमारे वेदों की 1158 शाखाएँ हैं। वेदों की 1158 शाखाएँ हैं, और प्रत्येक शाखाओं के एक एक उपनिषद हैं। तो कितने उपनिषद हो गए? 1158 उपनिषद न्यूनतम हो गए। लेकिन 1158 उपनिषदों में से वर्तमान में 13 उपनिषदों के नाम ही उपलब्ध हो पा रहे हैं, और उन 13 में से केवल 9 ही प्रचलित हैं। इतनी बड़ी ज्ञान की जो हमारी धनराशि थी, वो धीरे धीरे उपेक्षा के कारण लुप्त होती चली गई। और यही प्रयत्न रहा है पाश्चात्य लोगों का, जिन्होंने देश भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया। तो सबसे पहले हमारी संस्कृति को कमज़ोर किया, और धीरे धीरे यहाँ तक कि हम वेद, वेदांत, वेदांग की तो बात छोड़ी, जो हमारे वेदों के मुख्य रूप से भाष्य सरलीकृत करने के लिए किए गए, तो उन वेदों के लिए सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ बने। उनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी ब्राह्मणों ने बनाया ऐसा नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के लिखने वाले ऐतरादासी माने शूद्र हैं, ऐतरादासी के पुत्र हैं, जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण लिखा है। तो हमारे यहाँ कोई जाति का महत्व नहीं था, ज्ञान का महत्व था। ज्ञान किसी के पास होता था, और ज्ञान की पराकाष्ठा में हो करके जो भी दर्शन वो देते थे हमें स्वीकार था। कबीर की जाति हमने नहीं देखी। कबीर के सिद्धांत को जो माना, समझा, अनुभव किया, उसको हम सभी ने अनुभव किया। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता थी कि ज्ञान में कहीं कोई संकीर्णता नहीं थी। इतनी बड़ी ज्ञान राशि, और जहाँ से भी नवीन ज्ञान आया है उस ज्ञान को स्वीकार करने में कहीं भी हमने संकोच नहीं किया। दुनिया का एक ही ऐसा धर्म है, बाकी सभी के किसी के एक ग्रंथ हैं। यदि इस्लाम में मानिए तो कुरान ही प्रमुख है, आप ईसाई धर्म में मानिए तो बाइबल ही प्रमुख है, और किसी एक ही ग्रंथ में। हमारे यहाँ तो ग्रंथों की इतनी बड़ी श्रेणी है कि अभी तो वेद, वेदांत, वेदांग हो गए, ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, और इसी के साथ ही उपनिषद हो गए। ये जो वेदों को सरलीकृत करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद हमारे पास 18 पुराण हैं और 18 ही स्मृतियाँ। 18 पुराण हैं और 18 स्मृतियाँ हैं। ऐसे 2 इतिहास हैं बड़े। हमारे यहाँ जो सबसे सम्मानित इतिहास है वो क्या है? रामायण और महाभारत। ऐसे बड़े इतिहास हैं जो वेद पुराण, हमारे वेद पुराणों के समकक्ष इस इतिहास को माना गया है। इस इतिहास में हमने कोई चीज़ छिपाई नहीं है। जो वास्तविकता है उसको लिखने का, और इतिहास वही होता है जो समाज को प्रतिबिंबित करे और समाज को प्रेरणा देने का काम करे। इतिहास वह नहीं होता जो किसी की महिमा का गुणगान केवल करे और वास्तविकता को तिलांजलि कर दे। हमारे देश में अकबर महान हो गए। अशोक को महान इसलिए कह दिया गया क्योंकि उन्होंने अस्त्र डाल दिया, युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय अहिंसा का दौर आया, और उस अहिंसा के दौर के कारण हम इतने हिंसा के विरोधी हुए कि हमारे देश के मंदिर लूटते रहे, हमारा देश लूटता रहा, और हमने सहज उसे स्वीकार किया। तो जिस प्रकार जिस समय का जो दर्शन होता है, जो संस्कृति होती है, जो फिलॉसफी होती है, उसी के अनुकूल समाज का व्यक्तित्व निर्मित होता है, और उसी के अनुकूल राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारी संस्कृति ही इतनी अजेय और महान थी, जिससे हम विश्वगुरु थे।
लेकिन जब संस्कृति का पराभव होने लगा, हम लोग भूलने लगे और अपने वेद ग्रंथों को पूछा जाए। आज की इस समय की सबसे महानतम पत्रिका है अखंड ज्योति, जो 15 भाषाओं में छपती है और जिसके करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, पाठक हैं। और इतना ही नहीं कि जो इस दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। पर आज की वास्तविक परिप्रेक्ष्य में धर्म और आध्यात्म को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, धर्म आध्यात्म का समन्वय कर दिया। आप उसको पढ़ें तो आपका बौद्धिक स्तर, सोचने का सामाजिक स्तर और जीवन का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है। पर आप देखिए, यहाँ इतने लोग बैठे होंगे, इनमें से पूछा जाए कि कोई अखंड ज्योति का नाम जानता है, तो शायद कितने लोग जानते होंगे अखंड ज्योति का नाम? जरा हाथ उठाइए। अखंड ज्योति पत्रिका का नाम 5-7 लोग जानते हैं। पढ़ना इनमें भी कुछ लोग पढ़ते होंगे, बाकी लोग पढ़ते ही नहीं होंगे। तो इतना विज्ञान सम्मत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम क्या देखते हैं, मोबाइलों में जो साधारण स्तर के लोगों के विचार हैं वो हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास तक आते हैं। हमारी अपार ज्ञान की संपदा हमसे दूर होती चली गई। अब सामान्य रूप से जो युगों की गणना के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारे 4 युग आप जानते ही हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कौन सा युग चल रहा? कलयुग। कल माने यंत्र, यंत्रों का युग है। अब यहाँ तक कि भावना भी यंत्रवत हो गई और 2 आदमी बैठे रहते हैं। पहले कोई आता था, कितना भाव होता था, कितना प्रेम उमड़ता था, बातचीत करते थे लोग। जब से मोबाइल आ गया तो सगे संबंधी आसपास बैठे रहते हैं, दोनों आपस में मोबाइल में बात करते रहते हैं, आपस में परस्पर उनकी बातें बहुत कम हो पाती। तो ये यंत्र युग हो गया कि नहीं हो गया? हर काम मशीन से होने लगा। तो ये कलयुग है असली तौर से। वैसे काल गणना के अनुसार इन युगों को 12,000 वर्षों का चतुर्युगी माना। सामान्यतया 4 युगों का चतुर्युगी होता है। महायुग हो गया, चारों युग जब बीत जाते हैं तो चतुर्युगी जब 71 चतुर्युगी बीत जाता है, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है, एक मनवंतर। और जब 14 ऐसे मनवंतर बीत जाएं, 14 मनवंतर हो जाएं तो एक कल्प होता है। माने लगभग मोटा मोटा एक कल्प को मानिए तो 1 अरब वर्ष का लगभग कल्प होगा, 1 अरब वर्ष का। अब आप देखिए, ये कल्प का भी नाम हमारे यहाँ है, कल्प का। ये कौन सा कल्प चल रहा है? नाम जानते हैं क्या आप कोई? ये कौन सा कल्प है? वाराह कल्प, श्वेत वाराह कल्प। वाराह कल्प भी तीसरा है, तीसरा कल्प चल रहा है। और उसमें पहले नील वाराह कल्प है, फिर आदि वाराह कल्प है, और अब जो तीसरा चल रहा है ये श्वेत वाराह कल्प है। और ऐसे जब हमारे 14 यानी 7वां मनवंतर चल रहा है, आधी आयु हमारे सृष्टि की हो चुकी है, महाप्रलय की आधी आयु 2 अरब वर्ष। देखिए, विज्ञान और हमारे इसमें कोई अंतर हो तो बताइए। विज्ञान कहता है 2 अरब वर्ष से सूरज जल रहा है और 2 अरब वर्ष बाद सूरज समाप्त हो जाएगा। इसकी आयु 4 अरब वर्ष है सूर्य की, विज्ञान कहता है। और हम भी ये कह रहे हैं कि 7 हमारे मनवंतर बीत चुके हैं, आधी आयु खत्म हो चुकी है सूर्य या इस सृष्टि की। 7 मनवंतर और आगे होंगे। ये जो मनवंतर चल रहा है कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतरे। संकल्प में बोलते हैं ना, वैवस्वत मनवंतरे। तो ये 28वें बार चल रहा है, युग बीत गया है। माने जो 71 बार हो जाएगा तब ये युग का प्रलय हो जाएगा, कल्प, एक कल्प हो जाएगा। और कल्प होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, सूरज चंद्र आदि सब समाप्त हो जाता है। बीच में प्रलय होते रहते हैं, पर सूरज चंद्र सितारे ये तो कल्प जब बीतता है तब समाप्त होते हैं, नई सृष्टि बनती है। तो ये काल की गणना हमारे यहाँ जितने अच्छी तरीके से पता थी उतना किसी को आज वैज्ञानिक या दुनिया के जितने भी देश हैं
विकसित होने के बाद भी वह कालगणना हमारी जैसी वो कर नहीं सकती। इतना सूक्ष्म कालगणना और इतना विशालतम कालगणना थी। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो यथार्थ जानकारी, पर होता यह है कि यदि बाहर से कोई विदेश में वो चीज़ लागू हो जाए तब हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है उसकी, और यहाँ जो हो रहा है वो विदेश में इम्पॉर्टेंट होता है। आप हंगरी में देखो, यूरोप का एक छोटा सा गांव है हंगरी में, एक उसकी राजधानी है हंगरी में, एक छोटा सा गांव है कृष्णा वैली। वहाँ पर सतयुग में जो परिकल्पनाएं हमारी थी वहाँ देखी जा सकती है। वहाँ सतयुग का वातावरण पैदा किया है उन लोगों ने हमारी देख करके। वो बैल से खेती होती है वहाँ, पूरा प्राकृतिक, उसको ब्रजधाम उन्होंने नाम दिया है, दूसरा ब्रजधाम नाम दिया है। तो हमारे संस्कृति के प्रति कितने आकृष्ट हो रहे हैं। हमारा परिवेश धोती कुर्ता पहनते हैं वहाँ, वही जो हमारी पुरातन सनातन परंपरा थी उसको उन्होंने 100% एडाप्ट किया उस गांव में। और वहाँ देखने जाने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि यूरोप में जितने पूरे जगहों पे लोग जाते होंगे उतना केवल उस कृष्णा वैली को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति कितनी महान है, ये जब इसके अवशेषों को देखते हैं तब पता चलता है। और एक बार ऐसा अवसर फिर आया है कि हम अपनी संस्कृति को उस पुरातन वैभव तक पहुंचा सकते हैं। इस गीत से आप सुन रहे थे, ये गीत गायत्री परिवार का। आपने विचार समझा होगा कि गायत्री परिवार वास्तव में काम क्या कर रहा है, हमारे सनातन संस्कृति को वैज्ञानिक स्वरूप दे रहा है। वैज्ञानिक आधार पर उसके आज के युग में कोई चीज़ विज्ञान सम्मत नहीं है तो आदमी उसको मानने को तैयार नहीं करता। तो गायत्री परिवार ने प्रयत्न किया है, विज्ञान और आध्यात्म परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहाँ जो अध्यात्म था वो विज्ञान था, जो विज्ञान था वो अध्यात्म था। विज्ञान से सुपीरियर जो था वो अध्यात्म था, पर था विशुद्ध वैज्ञानिक। हमारी जितनी भी जीवन की पद्धतियाँ थी, जितनी भी हमारे धर्म की पद्धतियाँ थी, वो केवल मान्यताएं नहीं थी। आप उस पर चलते और आप चलेंगे तो स्वयं सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, विश्व सुखी रहेगा और राष्ट्र सुखी रहेगा। एक समय था जब ये संस्कृत निष्ठ जीवन था तो हमारे यहाँ नायकों की, राष्ट्र नायकों की, धर्म नायकों की, समाज सेवकों की और बड़े बड़े महापुरुषों, वीर योद्धाओं, वीरांगनाओं, इनकी कमी नहीं थी इस देश में। लेकिन ऐसा समय आया कि हमारे उस योजस को, हमारे उस बौद्धिक क्षमता को, हमारे उस सांस्कृतिक चिंतन को ऐसा पाश्चात्य जगत ने तोड़ने का प्रयत्न किया कि हम वो कम विदेशी रह गए होंगे जितना हम विदेशी हो गए। हमारा पूरा जीवन, आहार विहार, सोचने का तरीका, ये सब कुछ पाश्चात्य जगत से जुड़ गया। फिर से एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि हम सनातन संस्कृति को जीवन खुद दें और सारे दुनिया को दे सकें। आज की इस परिवेश में दुनिया बचेगी तो केवल सद्विचारों से बचेगी, अन्यथा इतने अणु आयुध अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है कि इनका एक बार प्रयोग किया जाए, एक देश कोई प्रयोग कर दे तो ये धरती 7 बार नष्ट हो सकती है, 17 बार नष्ट हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ विचार लोगों के लड़खड़ा गए हों, दूसरे के पेट की रोटी छीन के खाने की मानसिकता हो गई हो, ऐसे परिस्थिति में विश्व की रक्षा करना एक चुनौती है कि नहीं? और यदि है तो विचार क्रांति से ही ये संभव होगा। आपने कथानक सुना होगा कि मनु जी एक कोई थे जिनके ऋषि थे, वो जल दे रहे थे तो उनके कमंडल में छोटी सी मछली आ गई और मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे समुद्र में डालना पड़ा। और फिर उस मछली ने कहा कि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं सृष्टि की रचना के लिए, संरचना के लिए और सृष्टि की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुई। ऐसे ही मनु माने मनस्वी लोग, गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि आज इस समय जिनके अंदर भी देश, राष्ट्र और संस्कृति के लिए भावनाएं उभर रही हैं, वो सारे मनु हैं। और उनकी भावना चाहे कितनी भी छोटी हो, कमंडल उनका चाहे कितना भी छोटा हो, पर उसमें दैवी चेतना की मछली प्रकट होगी और उससे देखते देखते सारी दुनिया, पूरे भारत और सारी दुनिया का भविष्य बदलेगा और इस सृष्टि की रक्षा होगी। यही मत्स्यावतार था
और यही मसला बताया फिर से हो रहा है। और आप देखिए कि देखते देखते इन दशकों में कितनी तेज़ी के साथ ये विचार बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं, सारे देश में बढ़ रहे हैं। जो भौतिकवादी राष्ट्र थे वो भी आज धर्म और संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी वैज्ञानिकता स्वीकार कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता स्वीकार कर रहे हैं। तो एक बार हम सभी गौरव के साथ अपनी भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को मानें। एक छोटा सा प्रयोग इन दिनों संपूर्ण दुनिया में भी हो रहा है, उससे के लिए पुनः एक बार आपसे अपेक्षा है कि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख का महीना है और वैशाख को सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। और उसमें भी पूर्णिमा की तिथि जो हो तो वो महीने में भी सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। और इसीलिए सबसे परम ज्ञानी, दुनिया को ज्ञान और आदर्श और अहिंसा का, करुणा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध का जन्म इसीलिए हुआ था, इसी तिथि और इसी महीने में। उसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन समग्र विश्व के कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने की दृष्टि से अपने घरों में 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके आपको आहुति दे देना है। दिन में किसी भी समय मौका लग जाए तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा, करोड़ों लोग उस समय गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, करोड़ों लोग धरती पर यज्ञ कर रहे होंगे। और यज्ञों की महिमा के बारे में और गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में तो कल हमने आपको पिछले सत्र में बताया ही था। एक साथ 1 करोड़ आदमी यदि गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण कर दे तो ब्रह्मांड की स्थिति बदलने लगेगी। ये वैज्ञानिक प्रयोग है, नासा के वैज्ञानिक का प्रयोग है। तो उस प्रयोग की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा, यज्ञ गीता से लेके, धर्म ग्रंथों से लेके, सारे वेद पुराणों से लेकर के यहाँ तक वेद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य इस धरती का है। और उसके सबसे पहला मंत्र अग्निमीले पुरोहितम, पहला मंत्र अग्नि की महिमा से शुरू होता है। तो जब से मनुष्य का जन्म हुआ, अग्नि विद्या का ज्ञान उसको तब से हुआ है। इसलिए यज्ञ तो ऊर्जा है और इस यज्ञ के ऊर्जा के माध्यम से संपूर्ण दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है। ये भी वैज्ञानिक प्रयोग है। यज्ञ से वर्षा हो सकती है, कराई गई है, कृत्रिम वर्षाएं हो रही हैं। लेकिन हमारे गीता में पहले भी लिखा, यज्ञाति भवति पर्जन्याः, पानी भर नहीं बरसता, प्राण बरसता है। और कितना भी अधिक व्यक्ति मोटा तगड़ा हो और उसके अंदर का प्राण और संवेदना कम जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता, अपना जीवन भी नहीं जी सकता। और दुबला दिखने वाला एक बूढ़ा सा गांधी, जब प्राण आया तो उन्होंने क्या किया, देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दिया कि नहीं, साधारण आदमी। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर प्राण महत्वपूर्ण होता है। तो यह प्राण की वर्षा इससे जैसे होगी, संपूर्ण जो अदृश्य जगत में छाई हुई असुरता है, उस असुरता को नष्ट करने के लिए आपका एक शब्दवेदी प्रयोग होगा। इसलिए आप इस कार्य को जरूर करिए। और एक ये भी निवेदन है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये पुस्तिका बहुत ही इंटेलिजेंसिया से भरीपूर्ण है। आप पढ़ेंगे तो आप राष्ट्र के नायक बनेंगे। ऐसी प्रतिभाएं उभरेंगी आपके अंदर जो आज राष्ट्र को ज़रूरत है। निश्चित रूप से अन्यायी अत्याचारी की खैर नहीं निश्चित मानो, आ गया समय, युग बदलेगा, उस काल शक्ति को पहचानो। दुनिया बदल रही है, उसके अनुकूल आपका मनोभूमि बने और आप उसके युग नायक बने। देश को और विश्व को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपको